मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास लोग, हमें ये जरा सा भी एहसास है कि हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। वेलकम टू फोकस। अपने प्रोग्राम में हम बार बार समय समय पर एक तरह से आपको कुरेदने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप और मेरे जैसे। इंडिया इज रियली ऑन ए वोल्केनो नाउ। एवरी सिंगल डे एक तरह की एक मोहलत है और कुछ नहीं है। आप वरना कब लग जाएगी एक चिंगारी, किसी को एहसास नहीं है। बिकॉज द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट। जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो बिल्कुल नहीं जानती वो क्या कर रही है। तो वो एक ही चीज करने की कोशिश में लगी हुई है जोरों से, जिसमें वो पारंगत भी है, एक तरह से भटकाने में, गुमराह करने में लोगों को। वो असली चीज पकड़ ना पाए, प्रॉब्लम समझ ना पाए। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि दिन ब दिन मेहनत करने के बाद लोगों को काम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है। और तेल की, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतें पिछले 6-7 दिन में जिस तरह बढ़ाई है, स्टेजेस में, अगेन आंखों में धूल झोंकने के अंदाज में, उससे कल ही खुलना शुरू हो गया है। आई थिंक एनी टाइम देयर विल बी इग्निशन एंड बिग एक्सप्लोशन, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट्स विजडम। वो वही करेगी जिसमें पारंगत है, हिंदू मुस्लिम ये वो। लेकिन कभी इस कोने से, कभी उस कोने से, कभी वहां से, कभी सेंटर से चिंगारियां उठना शुरू हो जाएंगी। और देखते ही देखते कि विस्फोटक प्रक्रिया बड़े स्केल पे शुरू हो सकती है। आई एम नॉट ए मैसेंजर ऑफ डूम। मैं चिंतित हूं, और हमें होना भी चाहिए। इसकी कलई खुली है एक नए संगठन ने। संगठन नहीं है, एहसास है, एक तरह की एंग्स्ट है, अंदर से उठी हुई एक रैंडम आवाज है। और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। एक मीम है, मीम जो अपने जो परेशानियां हो रही हैं उनके ऊपर एक व्यंग्यात्मक चीज करते हैं। हम भी बना चुके हैं 5-6 वीडियोस पिछले 7-8-10 दिन में। और हर जगह, हर चैनल, सोशल मीडिया का हर दिन कुछ ना कुछ कवर कर रहा है इस पर। और इसलिए ज्यादा होने लगा कि सरकार जोड़ तोड़ करके जुड़ गई उसी काम में जिसमें वो माहिर है। इसको क्रश करो, इसके ऊपर प्रतिबंध लाओ, इसको गैर सरकारी, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दो, बैन लगाओ इसके ऊपर। कई दफे उनके अकाउंट हैक करने की कोशिश हो चुकी है, और वो किस तरह से बचकर निकल आते हैं और अभी भी खड़े हैं। लेकिन सरकार घबराई हुई है। दिन ब दिन वो इनके अकाउंट्स हैक करने की इस तरह से उस तरह से कोशिश कर रही है। दिस इज मोस्ट डेंजरस, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू अप्रिशिएट कि कॉकरोच जनता पार्टी एक प्रतिक्रिया है। जेन जेंजी, मतलब ये नौजवान लड़के लड़कियों की, उनके अंदर की हताशा है। उसको एड्रेस करने की जगह उसे चालाकी से सप्रेस करने की कोशिश हो रही है। और सारा सोशल मीडिया आजकल उसी से भरा हुआ है। मैं भी जब बोलता हूं तो लगता है मैं रेपिटेशन कर रहा हूं, अपनी बातों को दोहरा रहा हूं। तो हर चैनल पे यही हो रहा है, और बड़े ईमानदारी के साथ हो रहा है। बट सरकार, उसकी दो प्रॉब्लम हो गई है। एक तो कुछ जानबूझकर नहीं जग रही है, क्योंकि वो कभी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। और दूसरे, उसे मालूम ही नहीं है
क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हर उस मामले में जहां सरकार फंसी हुई है उसका कोई जवाब, क्लैरिफिकेशन नहीं देती, किसी मंत्री को रिजाइन नहीं करने देती। खुद अपने आप मांगे वो तो भूल ही जाओ, लेकिन मंत्री अगर खुद रिजाइन करना चाहे, लाइक धर्मेंद्र प्रधान है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हें करने नहीं देती क्योंकि डरती है कि ये होगा, मोदी जी समझे जाएंगे वो हार गए, वो डर गए, वो नहीं करना चाहते। एक झूठी जो छाती चौड़ी की हुई है, मैं 56 इंच की छाती का हूँ, उसको फुला के चल रहे हैं, अंदर हवा भी नहीं है, वैक्यूम है कंप्लीट, एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर माई कंट्री, इट्स वेरी डेंजरस। और विपक्ष ने, मैं तो यही कहूँगा कि फिर भी जिम्मेदारी से बिहेव किया है। फ्रैंकली उन्हें इस मूवमेंट का साथ देना चाहिए था खुल के आके, पर वो नहीं किया है, बिकॉज ये जरा बहुत नाजुक मामला है, ये भड़क सकता है। तो आई थिंक राहुल गांधी ने अपने आप को जो जब्त किया है वो किसी योजना के तहत किया है कि भारत का नुकसान ना हो, और धीरे धीरे इस सरकार को अपनी जगह बताई जाए। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि विद इन द ईयर मोदी साहब रिजाइन करेंगे, मुझे सच्ची बात है इस बात पर यकीन होता है। लेट अस टाइटन आवर बेल्ट सर, मौसम बिगड़ने को है। आज फोकस में इतना ही। प्लीज शेयर आवर वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज पुट योर कमेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू। कितना